चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। रांची में राज्य सरकार ने नई आईटी नीति लागू कर रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया। बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए की निवेश की योजना बनाई गई। गिरिडीह में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाकर कई हथियार और गोला बारूद बरामद किए। जमशेदपुर में टाटा स्टील ने हरित ऊर्जा परियोजना के लिए सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। देवघर एयरपोर्ट से अब कोलकाता और दिल्ली के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 500 युवाओं को रोजगार कार्ड सौंपकर स्किल ट्रेनिंग की शुरुआत की। दुमका जिले में जल संकट से निपटने हेतु पाइपलाइन प्रोजेक्ट को सरकार ने मंजूरी दी। लातेहार में आदिवासी छात्रों के लिए नया रेजिडेंशियल स्कूल खोला गया है। धनबाद में कोयला खदान हादसे में 5 मजदूरों की मौत, जांच के आदेश दिए गए। खूंटी में महिला स्वयं सहायता समूहों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें आर्थिक सहायता दी जा रही है। पलामू में मानसून से पहले नदियों की सफाई और तटबंध निर्माण का कार्य तेज हुआ। चाईबासा में रेलवे स्टेशन के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोहरदगा में किसानों को बीज और खाद सब्सिडी पर देने के लिए विशेष योजना चलाई गई। पाकुड़ जिले में अवैध पत्थर खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 वाहन जब्त किए। साहिबगंज में गंगा नदी किनारे पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। कोडरमा में शिक्षा स्तर सुधारने के लिए स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं। गढ़वा में नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस कैंप स्थापित कर निगरानी को मजबूत किया गया। रांची में विश्वविद्यालयों को यूजीसी के नए नियमों के अंतर्गत ऑटोनॉमी देने की प्रक्रिया शुरू। चतरा में मवेशियों की तस्करी रोकने के लिए बॉर्डर इलाकों में विशेष निगरानी टीम तैनात। हजारीबाग में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री ने मुआवजा देने की घोषणा की। जामताड़ा में साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी छापेमारी, 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रांची में जानी मानी कंपनी द्वारा स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई। गोड्डा में रेलवे के नए स्टेशन का उद्घाटन, कई गांवों को पहली बार रेल सुविधा मिली। सरायकेला में बाल मजदूरी के खिलाफ चलाए गए अभियान में 30 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। बोकारो में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नई सड़कें और सीवरेज सिस्टम बनाया जा रहा है। गिरिडीह जिले में पहली बार बायोगैस प्लांट से गांवों में घरेलू गैस आपूर्ति शुरू हुई। दुमका में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना को तेज किया गया। रांची में नगर निगम ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेकर कई स्कूलों को पुरस्कार दिए। चाईबासा जिले में आदिवासी कलाकारों को सरकारी प्रदर्शनियों में जगह दी गई। गढ़वा में युवाओं को डिजिटल ट्रेनिंग देने के लिए नया कंप्यूटर लैब बनाया गया। लोहरदगा में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन वितरित की गई। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में ट्रैफिक सिस्टम को स्मार्ट बनाने हेतु नई लाइट्स लगाई गई। कोडरमा में सड़क निर्माण में धांधली की शिकायत पर 3 इंजीनियर सस्पेंड किए गए। हजारीबाग में पर्यावरण दिवस पर हजारों पौधे लगाए गए और लोगों को जागरूक किया गया। चतरा जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण स्तर सुधारने हेतु विशेष खान पान व्यवस्था लागू हुई। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम पर सावन मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। साहिबगंज में नाव हादसे के बाद सुरक्षा के लिए नए नाव लाइसेंस जारी किए गए। पाकुड़ में वर्षा के बाद पुल क्षतिग्रस्त, वैकल्पिक मार्ग से यातायात चालू किया गया। गोड्डा में किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाने हेतु शिविर लगाया गया। लातेहार जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए गए। रांची में ऑनलाइन धोखाधड़ी मामलों में तेजी से बढ़ोतरी, पुलिस ने साइबर सेल को मजबूत किया। बोकारो में गर्मी से राहत पाने के लिए नगर निगम ने सार्वजनिक स्थलों पर प्याऊ लगवाई। दुमका में युवाओं ने मिलकर
बंजर जमीन को हरियाली में बदला, प्रशासन ने सराहा। गढ़वा में सिंचाई सुविधा को मजबूत करने हेतु नई नहर प्रणाली की शुरुआत की गई। चाईबासा में पुराने सरकारी अस्पताल को आधुनिक रूप में बदलने की योजना शुरू। गिरिडीह में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस को स्पीड गन दी गई। देवघर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई गाइडलाइन लागू की गई। धनबाद में कोयला ट्रांसपोर्टेशन की निगरानी के लिए जीपीएस सिस्टम लगाया गया। लोहरदगा में किसानों को समय पर अनाज बेचने की सुविधा के लिए मंडी का उद्घाटन हुआ। रांची में जेल प्रशासन द्वारा कैदियों को स्किल ट्रेनिंग देने की नई व्यवस्था की गई। सरायकेला में स्कूली छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में देने की योजना लागू हुई। हजारीबाग में नए ट्रामा सेंटर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। पलामू में शिक्षा मित्रों की हड़ताल के चलते कई स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हुई। जामताड़ा में साइबर ठगी की घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर विशेष टीम गठित हुई। रांची में नगर निगम ने कचरा प्रबंधन के लिए डोर टू डोर कलेक्शन अभियान शुरू किया। धनबाद में वाटर सप्लाई योजना में लापरवाही पाए जाने पर ठेकेदार पर जुर्माना लगाया गया। खूंटी जिले में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने हेतु नए स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। गढ़वा में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तेजी लाई गई, जिससे आवागमन बेहतर हुआ। कोडरमा में बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। जमशेदपुर में ड्रोन तकनीक से ट्रैफिक निगरानी शुरू की गई है। रांची में पहली बार वाटर टैक्सी सेवा शुरू करने की संभावना पर विचार चल रहा है। बोकारो जिले में सरकारी अस्पतालों को डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम से जोड़ा गया। दुमका में महिला सुरक्षा को लेकर पिंक पेट्रोल टीम की तैनाती हुई। गिरिडीह में जल संरक्षण हेतु पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार कार्य शुरू हुआ। साहिबगंज में नदी किनारे बसे गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए नई बांध परियोजना घोषित। पाकुड़ जिले में शिल्पकला मेले का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कारीगरों ने भाग लिया। लातेहार में ग्रामीण इलाकों तक मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने हेतु नए टावर लगाए जा रहे हैं। रांची में जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 1000 शिकायतों का तुरंत निपटारा किया। जमशेदपुर में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड किया गया। कोडरमा में पहली बार हाइड्रोपोनिक खेती से सब्जियों का उत्पादन शुरू हुआ।